बच्चों वेलकम बैक टू एसटीपी क्लासेस। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 या 4 नंबर में आपको बोर्ड एग्जाम में 2022 में और 23 में देखने को मिला था, और ये आपको शायद हो सकता है 2025 में भी देखने को मिल जाए, क्योंकि 2022 और 23 में लगातार आपसे पूछा गया है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है बच्चों, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। सॉल्व करेंगे बच्चों प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में दिया गया है ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, माना पहले बच्चों यहाँ हल लिखेंगे। ठीक है, माना दो दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x है, और बच्चों और हमारे पास दूसरा है x+2। क्योंकि हमसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक पूछा गया है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते हैं जैसे कि विषम पूर्णांक क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों, x होता है क्रमागत के हिसाब से, ये x+2 होता है। ठीक है, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि x है तो अगला वाला x+2 होगा। ठीक है, इतना ले लेंगे। फिर मान लो बच्चों ये समीकरण मान लो 1 है, ये समीकरण नंबर 2 मान लो ऐसे ही बच्चों। ठीक है, ये आगे हमें काम में आने वाला है। ठीक है, अब प्रश्न में आगे पूछा क्या गया है, जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि इन दोनों का वर्ग होगा और योगफल होगा जिसका योगफल बराबर 290 होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले वर्ग कर लेंगे, यानी कि x का स्क्वायर। योगफल पूछा गया है तो प्लस लगा देंगे, x प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में 290। बच्चों एक हमें एक ये समीकरण मिल गई है, इसे हम हल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस, अब बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे हमें एक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, वही लगा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a और b बराबर में 290। एक्स स्क्वायर प्लस का 2 दूनी 4 और 2 प्लस का 2 दूनी 4x। ठीक है, बराबर में 290। ये बच्चों हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये 4x को मैं पहले लिख लेता हूँ, 4x प्लस का 4 बराबर में 290। 2x स्क्वायर प्लस का 4x, ये प्लस के 4x, ये बच्चे 290 को मैं इधर ले लूँगा तो ये माइनस का 290 हो जाएगा बराबर में 0 के। अब 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का, क्योंकि माइनस का यहाँ बड़ा है, 4 में से 290 जाएंगे तो बच्चों यहाँ पे 286 हमें माइनस के प्राप्त होंगे बराबर में 0। अब बच्चों यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हम 2 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, पहले 2 कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ बचेगा 2 दूनी 4 2x माइनस का 2 एकम 2 2 चौका 8 2 3 6 बराबर में 0। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, इसको तोड़ लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक ये हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। ठीक है, 143 के जब तोड़ेंगे तो हमें बच्चों 13 एकम 13 और एक बचेगा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, फिर 11 एकम 11। हमें क्या प्राप्त हुआ है, 13 × 11। ये बच्चों रफ में है, ये रफ कार्य है, ये आप जब बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो पीछे वाली कॉपी पे आप कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 13x माइनस के 11x। जब 13x में से 11x जाएंगे बच्चों तभी तो हमें प्लस के 2x प्राप्त होंगे, माइनस के 143 बराबर में 0। ठीक है, अब x कॉमन कर लेंगे, x प्लस 13 माइनस के 11। ठीक है बच्चों,
अब 11 हमने यहाँ से कॉमन कर लिया है, x माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब जब 11 को भाग देंगे, जब काटेंगे बच्चों, तो हमें 13 बार में प्राप्त होगा। फिर बच्चों यहाँ पे हम x माइनस 11 लिख लेंगे। हमें जो दो मूल प्राप्त हुए हैं, x माइनस 11, एक्स माइनस 11 और x प्लस 13, ये हमें प्राप्त हो गए हैं। जब बच्चों हम लिखेंगे, जब x माइनस 11 बराबर 0 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा क्या, x बराबर में 11। ठीक है, ये हमें x बराबर 11 एक मूल प्राप्त हो गया। हम x प्लस 13 भी रख के देखते हैं 0 के बराबर, x प्लस 13 बराबर में 0, तो हमें प्राप्त होता है x बराबर माइनस के 13। ठीक है, तो हमें जो मूल प्राप्त हुए हैं, मूल हैं 11 और माइनस के 13। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, माइनस में तो होना नहीं चाहिए दो क्रमागत यहाँ, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक पूछा गया है और यहाँ पे तो ऋणात्मक आया है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, x का जो मान आया है, x का जो मान आया है वो समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण हमारा एक क्या था, x प्लस 2 लिख देंगे यहाँ पे, x प्लस 2 लेके समीकरण 2 से। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 से यहाँ पे मान रख देंगे। x का मान क्या था, 11। ठीक है, 11 प्लस का 2 बराबर में हमारे पास क्या बचेगा, क्या आएगा बच्चों, ये आएगा हमारे पास 13। ठीक है, जो कि हमारे पास x के दो जो मान आए हैं, जो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक आए हैं, वो बच्चों क्या आए हमारे पास, एक आया हमारे पास 11, एक आया हमारे पास 13। ठीक है, ये हमारे पास मूल आए हैं। ये लास्ट में आप लिख देंगे, ये बच्चों ऐसा लिखा नहीं जाएगा, आप बॉक्स बना सकते हैं। फिर आपको एक लास्ट लाइन में लिखना है, हमें अतः हमें दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, अतः हमें दो दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक 11, 13, 11 और 13 प्राप्त हुए हैं। बस इतना लिखना है और आपको यहाँ पे ब्रैकेट में ये बंद कर देना है। ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद कर देंगे और लिख देंगे यहाँ पे बच्चों आंसर। तो आपके यहाँ पे 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों एक बार आपको समझ ना आया हो तो दोबारा से वीडियो को देख लेना। ठीक है, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए अच्छे से। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।